वर्ष 1974 में एक फिल्म आई थी, रोटी कपड़ा और मकान। अगर ये फिल्म आज बनी होती तो इस फिल्म का नाम होता कपड़ा रोटी और मकान। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक वक्त था जब भारत में लोगों की पहली प्रायोरिटी रोटी यानी भोजन हुआ करता था और उसके बाद कपड़े। लेकिन अब ये ट्रेंड बदल चुका है। अब भारत में लोगों की टॉप प्रायोरिटी है कपड़ा और उसके बाद आता है भोजन यानी रोटी। इसीलिए अब लोग रोटी से ज्यादा कपड़ों पर खर्च कर रहे हैं। ये बात भारतीयों की खर्च करने की क्षमता को बताने वाले घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण यानी HCES की रिपोर्ट में पता चला है, जिसे नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस यानी NSSO तैयार करता है, जिसकी ताजा रिपोर्ट जारी हो चुकी है। वर्ष 2011 के मुकाबले 2022-23 में भारतीय परिवारों का घरेलू खर्च 2.5 गुना तक बढ़ चुका है। वर्ष 2011 में एक ग्रामीण परिवार हर महीने घर खर्च में औसतन 1,430 रुपए खर्च करता था, जो अब बढ़कर 3,773 रुपए हो चुका है। इसी तरह वर्ष 2011 में एक शहरी परिवार का घर खर्च औसतन 2,630 रुपए प्रति महीना था, जो 2022-23 में बढ़कर 6,459 रुपए प्रति महीना हो चुका है। HCES सर्वे में एक और बात पता चली है। ग्रामीण भारत की सबसे गरीब 5% आबादी हर महीने औसतन 1,373 रुपए खर्च करती है और सबसे अमीर 5% आबादी हर महीने 10,501 रुपए खर्च करती है। दोनों के बीच का अंतर 7 गुना से भी ज्यादा है। इसी तरह शहरी भारत की सबसे गरीब 5% आबादी हर महीने 2,001 रुपए और सबसे अमीर 5% आबादी 20,824 रुपए खर्च करती है। दोनों के बीच का अंतर 10 गुना से भी ज्यादा है। ये आंकड़े हमारे देश में अमीर और गरीब के बीच खाई की चौड़ाई को बताती है, जो बेहद ज्यादा है। HCES सर्वे में घर खर्च को मुख्य तौर पर 2 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला फूड आइटम्स और दूसरा नॉन फूड आइटम्स। एक वक्त था जब आम भारतीय परिवारों का अधिकतम खर्च भोजन पर हो जाता था, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अब भारतीय परिवार घर खर्च का पैसा भोजन से ज्यादा अन्य चीजों पर खर्च कर रहा है। ग्रामीण भारत में एक परिवार हर महीने अपने घर खर्च का औसतन 46% हिस्सा भोजन पर खर्च कर रहा है, जबकि 2011 में यह आंकड़ा 52.9% था। और शहरी भारत में हर परिवार अपने घर खर्च का 39% हिस्सा भोजन पर खर्च कर रहा है। वर्ष 2011 में शहरी परिवार अपने घर खर्च का 42.62% हिस्सा भोजन पर खर्च कर रहा था। इसका सीधा सा जो मतलब आम लोगों को समझ में आता है वो ये कि भारतीय परिवार अब भोजन पर कम खर्च कर रहा है, और जो खर्च कर रहा है उसमें सबसे ज्यादा खर्च कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स, बर्गर और बाहर के खाने पर हो रहा है, मतलब जंक फूड पर हो रहा है। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण परिवारों में महीने भर के खर्च का औसतन करीब 9.5% हिस्सा प्रोसेस्ड फूड, बेवरेजेस और जंक फूड पर खर्च हो रहा है, जबकि शहरी परिवार महीने के खर्च का करीब 10.5% हिस्सा इन चीजों पर खर्च कर रहा है। यानी जंक फूड खाने में अब ग्रामीण परिवार भी शहरी भारत से पीछे नहीं है। इसकी वजह से ग्रामीण और शहरी दोनों परिवारों में दालों और दूध दही पर खर्च घट गया है। फल सब्जियों पर खर्च कुल घरेलू खर्च का 4% से भी कम है। ग्रामीण परिवारों में दूध दही पर मासिक खर्च करीब 8% और शहरी परिवारों में करीब 7.25% है। गेहूं, चावल और अन्य अनाज पर ग्रामीण परिवार हर महीने के खर्च का सिर्फ 5% से भी कम और शहरी परिवार 4% से भी कम खर्च कर रहा है। ग्रामीण परिवारों में दालों पर खर्च अब हर महीने का 2% और शहरी भारत में 1.5% से भी कम हो चुका है। इतिहास में पहली बार भारत के ग्रामीण इलाकों में भोजन पर घरों का खर्च 50% से कम हुआ है। इन आंकड़ों से कुछ बातें समझ में आती हैं। पहली बात तो ये कि ग्रामीण भारत में दूध दही का खाना अब पीछे छूटता जा रहा है और उसकी जगह फ्राइड और बाहर का खाना लेता जा रहा है। ग्रामीण भारत के लोग भी अब घर की दाल खाने के बजाय दाल तड़का खाने के शौकीन हो रहे हैं। खाने पीने के मामले में शहरी और ग्रामीण भारत का फर्क अब घटता जा रहा है। मोमोज, बर्गर, चाउमीन, चिली पटेटो,
खाने पीने की जो चीजें पहले सिर्फ शहरी भारत में उपलब्ध होती थी, वो अब गांव में भी आसानी से उपलब्ध होने लगी हैं। यानी शहरों में रहने वाले लोगों की तरह ही अब गांव के लोगों को फास्ट फूड पसंद आने लगा है। अब आप पूछेंगे कि फूड आइटम्स पर खर्च तो पता चल गया, लेकिन आखिर वो कौन सी नॉन फूड चीजें हैं जिन पर भारतीय खर्च कर रहे हैं? अब आपको यह भी बताते हैं। ग्रामीण भारत में हर परिवार अपने मासिक खर्च का 6.1% कपड़ों और जूतों पर खर्च कर रहा है। शहरी भारत में कपड़ों और जूतों पर हर परिवार अपने मासिक खर्च का 5.41% हिस्सा खर्च करता है। ग्रामीण भारत में मासिक घर खर्च का 7.55% हिस्सा सिर्फ कन्वेंस यानी यातायात पर खर्च हो रहा है। शहरी भारत में मासिक खर्च में यातायात पर खर्च का हिस्सा 8.59% है। इसके बाद सबसे ज्यादा खर्च मेडिकल पर हो रहा है। ग्रामीण भारत में हर परिवार के मासिक घरेलू खर्च का औसतन 7% से ज्यादा इलाज और दवाइयों पर खर्च हो रहा है। शहरी भारत में यह खर्च मासिक खर्च का करीब 6% है। इसके बाद बारी आती है बिजली और ईंधन की। ग्रामीण भारत में मासिक घरेलू खर्च का 6.66% बिजली गैस के बिल भरने में इस्तेमाल होता है। शहरी भारत में यह खर्च 6.26% है। इस सर्वे में जो एक बड़ी चीज पता चली है वो ये है कि वर्ष 2023 में कपड़ों पर औसत घरेलू खर्च 2018 की तुलना में 20% बढ़ गया है, जबकि खाने पर खर्च केवल 10% ही बढ़ा है। इस बदलाव के पीछे कई कारण हैं और ये बदलाव इतने बुरे भी नहीं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारतीयों की आय बढ़ रही है, जिससे वो अपनी बुनियादी जरूरतों के अलावा अन्य चीजों पर खर्च कर सकते हैं। यह बदलाव भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था और बदलती जीवन शैली का संकेत है। खाने पीने की जब बातें होती थी, उसको स्टेटस सिंबल और फर्स्ट प्रायोरिटी की जरूरत, नीड माना जाता था। जब वो जरूरत पूरी हो गई, यानी मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड अगर हम देखेंगे तो एक जरूरत, एक नीड, वांट और डिमांड, 3 अलग अलग चीजें होती हैं। एक नीड जैसे ही पूरी होती है, आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, वो आपकी वांट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, और वो वांट कंज्यूमर की जब फुलफिल होती है, सेटिस्फैक्शन के लेवल पे पहुंचा, तो वो डिमांड में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो परचेजिंग पावर बढ़ी, इनकम बढ़ा, लोगों का रोजगार बढ़ा, तरह तरह तरीकों से धनोपार्जन हो रहा है, पैसे आ रहे हैं, यानी परचेजिंग पावर बढ़ी। परचेजिंग पावर जब बढ़ी तो जो बेसिक नीड है, खाना पीना, जो कि शरीर की ज़रूरतों को पूरा करता था और समाज में एक स्टेटस सिंबल भी होता था, वो वांट में क्रिएट हुई। जब वांट भी आपकी पूरी हो गई तो सोशल स्टेटस और मेंटल कंजम्पशन के लिए, मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए, अपने आप को डिफरेंट दिखाने के लिए सोसाइटी में क्या चीज़ें, आर्टिफिशियल चीज़ें, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और इन सब चीज़ों पे ध्यान गया। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट या सर्विस या गुड्स होता है, जैसे खाना हो गया, रोटियाँ हो गई, ये सारी चीज़ें, उनकी जो लुक्रेटिव वैल्यू होती है, अट्रैक्टिव वैल्यू होती है, वो एक बहुत नॉर्मलाइज हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है, कॉमन हो जाती है। तो अब अट्रैक्शन किन चीज़ों का बढ़ता है? जो आपके पास नहीं है या कम अवेलेबल है, तो वो है इलेक्ट्रॉनिक गजट की चीज़ें। तो ये 2 फैक्टर ऐसे हैं जो पहले क्यूज क्रिएट हुआ उनके दिमाग में, फिर वो ट्रिगर में कन्वर्ट हुए, और ट्रिगर में कन्वर्ट होने के बाद आज लोगों को लगने लगा है कि टीवी और फ्रिज और एसी वगैरह अब ये लग्जरी नहीं है, ये लग्जरी से घट करके इनका एक तरीके से डिग्रेडेशन हो गया है। ये सामान्य जीवन के आवश्यक उपयोग करने वाली उपभोक्ता की चीज़ें हैं, और हर उपभोक्ता या कंज्यूमर ये सोचता है कि उनके घर में आज टीवी और फ्रिज होना चाहिए। कोविड के बाद से लोगों का सोशल मीडिया पे इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा, जिसके कारण काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स उभर कर के आए, जिन्होंने ना केवल इंटरनेशनल ब्रांड्स बल्कि हमारे लोकल ब्रांड्स को काफ़ी हद तक प्रमोट किया, जिसमें ज्वेलरी व कपड़े थे, जिसके कारण घर घर तक ये सब चीज़ें लोगों तक पहुंची। ना केवल शहरी बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी लोगों को इसके बारे में पता चला, क्योंकि लोगों ने सोशल मीडिया का कुछ ज़्यादा ही अच्छे से प्रयोग किया, जिसके कारण लोगों को हर ब्रांड, छोटा या बड़ा, वो उसमें कंपैरिजन करके उनको अपने घर पे आसानी से पा सकते थे। भारत के लोगों के लाइफस्टाइल पर कितना बदलाव आया है, ये सर्वे रिपोर्ट इसका आईना है। सर्वे रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण बातें पता चलती हैं, जैसे
कि खर्च करने के लिहाज से ग्रामीण और शहरी इलाकों में गैप कम हो रहा है। ग्रामीण इलाकों में प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग 164% बढ़ी है, जबकि शहरी इलाकों में ये 146% बढ़ा है। लोगों की कमाई बढ़ी है और खाने पर कम खर्च करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से लोग अपने कपड़ों और मनोरंजन के साधनों पर ज्यादा खर्च कर पा रहे हैं। लेकिन ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि लोगों की आय बढ़ी है। ऐसा कहना भी पूरी तरह ठीक नहीं होगा, क्योंकि एनएसएसओ ने जो आंकड़े दिए हैं उनमें वो चीजें भी शामिल हैं जो सरकार की तरफ से मुफ्त दी जा रही, जैसे कि मुफ्त अनाज, आयुष्मान बीमा योजना का लाभ और मुफ्त की अन्य योजनाएं, जिनकी वजह से लोग अनाज से ज्यादा खर्च कपड़ों और मनोरंजन की अन्य चीजों पर कर पा रहे हैं।